कांग्रेस के साथ उनको आना पड़ेगा। जी जी आता हूं मैं अधीर रोहल जी आपके पास। आपने अनिल जी की बात सुनी, सुनील जी की बात सुनी। इससे पहले मैं अपने दर्शकों से अपील करना चाहूंगा कि वो छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन करके नीचे जो डॉलर साइन दिया है, सुपर स्टिकर, हमारी मदद कर सकते हैं ताकि अच्छी निष्पक्ष पत्रकारिता आप तक पहुंचे। और मैं दीप छत्री जी का और सन ऑफ वासुदेव का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन किए हैं। रोहल साहब, पिक्चर का एक कोना और मैं लेकर आता हूं आपके लिए आज। कांग्रेस के वोट 19 से 29% हैं। अब ये ऑलमोस्ट एक्सेप्टेड है। और ये 29% वोट यूपीए के वोट नहीं है सर, ये कांग्रेस के वोट हैं सर। ये भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं। इसके अंदर स्टालिन के वोट ऐड कर दीजिए, डीएमके के। केरल में यूडीएफ के जो पार्टनर्स हैं उनके वोट ऐड कर दीजिए। जेडीयू और आरजेडी की वोट भी ऐड कीजिएगा। एनसीपी के वोट ऐड कीजिएगा। शिवसेना के वोट ऐड कीजिएगा। शिबू सोरेन या सॉरी हेमंत सोरेन के वोट ऐड कीजिएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के वोट भी ऐड कीजिएगा सर। ये बड़ा अलायंस है यूपीए का, उसके हिसाब से 35-36% पे आ रहे हैं, फॉर्मिडेबल बन रहे हैं, मैं आपको बताऊं सर। लेकिन वही बीजेपी के पास भी अन्ना डीएमके है सर, भले कमजोर है लेकिन है। उसके पास वाईएसआर कांग्रेस है जगन रेड्डी की। उसके पास केसीआर है, लिख लीजिए सर, है उनके पास। उनके पास सर केजरीवाल भी हैं लास्ट में, क्योंकि वो आज इतने त्रस्त हैं, उनके पास कोई चारा बचेगा नहीं, वो वहीं जाएंगे, आप देखिएगा। उसके बाद सर ममता भी वहीं जाएंगी एनडीए में, ये भी देखिएगा आप, ये बाहर नहीं रहेंगी सर। और टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू ऑलरेडी जा चुके हैं वहां पर। तो ये दो अलायंस अब फॉर्मिडेबल बनने शुरू हो गए हैं। यूपीए उतना कमजोर इस बार नहीं है जितना पिछली बार था। यानी कि अगर एनडीए सब मिल मिला के ये 45% पे आता है तो 40% के आसपास यूपीए भी आता है। तो अच्छी खासी लड़ाई की संभावनाएं हैं। तभी मैंने कहा कि मैं ममता को, इवन मैं अखिलेश को भी बाहर कर रहा हूं, क्योंकि अखिलेश वो आदमी है जो कभी भी अपनी जान बचाने के लिए मायावती की तरह कहीं भी जा सकते हैं। और इनके ऊपर इतना ज्यादा दबाव है फाइलों का आज की डेट में, ये कब पासा बदल दें भरोसा नहीं। और वैसे भी वो महीने में एक आध बार अखिलेश यादव लाल टोपी निकालकर पहनकर बाहर निकलते एयर कंडीशन से, मायावती वो भी नहीं निकलती हैं। तो शी इज ए डेड फोर्स इन यूपी। जहां तक एसपी की बात है, मेरे को यकीन नहीं आता, हालांकि मैं अपने मेरे मित्रों का सम्मान करता हूं, मैं अभी भी कह रहा हूं कि बीजेपी यूपी में आज भी 70 सीट्स के ऊपर बैठी हुई है फॉर्मिडेबल रूप से। अधीर रोहल जी, ये एक पिक्चर मैंने पेश की जो मेरा परसेप्शन है, आप इसे किस रूप में देखते हैं? जी धन्यवाद दिनेश जी। आपने बताया कि 29%, 29% वो एक वर्ड ऐड कर दूंगा मैं, ये सारी पार्टियां जो है ना जिनके मैंने नाम गिनाए और बाकी, ये कांग्रेस को राइट ऑफ कर चुके थे। वो कांग्रेस का उपहास करते थे कि कांग्रेस कोई पार्टी है क्या। ये सब पास्ट की बातें हो चुकी हैं, लेकिन यही कांग्रेस अब उनकी नाक में दम कर रही है सर। जी जी बात वहीं से शुरू करते हैं फिर, कि जो पार्टियां ही नहीं, आज से लगभग साल सवा साल पहले की बात है, और हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं ज्यादातर वही विश्लेषक नहीं जो जिन्हें हम गोदी मीडिया से समर्थक कहते हैं, या जो एक न्यूट्रल भी थे, वो भी कांग्रेस को नकार रहे थे कि कांग्रेस दिखती नहीं है, कहां है, वो सारी परिस्थितियां थी। और आज जो इस 29% वोट शेयर की बात कर रहे हैं, तो आज से साल भर पहले वो भी 17, 18, 19% पे था। लेकिन अब परिस्थितियां बड़ी तेजी से बदली है, कांग्रेस बदली है, और जिन लोगों ने राइट ऑफ किया था वो आज इनके साथ खड़े होना या कहीं ना कहीं कांग्रेस के समर्थन लेना मजबूरी है। ठीक उसी तरह अगर 29% वोट हम कांग्रेस का आज मान रहे हैं और इनके जो अलायंस पार्टनर है यूपीए के, उनको भी अलग कर देते हैं, तो आप देखिए कि जब 2009 में यूपीए 2 बनी थी तो 27-28% वोट कांग्रेस को मिला था। तो उस समय की स्थिति और अगर आज की स्थिति भी हम देखें, और आज की स्थिति में 1-2% वोट बढ़ता है, 3-4% बढ़ता है, या 1-2% गिरता है, तो भी कांग्रेस 2009 जैसी स्थिति के आसपास लगभग जरूर रहेगी। उसके बाद जो सारी परिस्थितियां हैं कि पोस्ट पोल क्या होता है, देखिए मैं इसको बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि मैं नहीं मानता कि अखिलेश भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी जाएंगे। अगर वो जानने की हल्का सा संकेत भी देंगे तो वो अपने लिए उत्तर प्रदेश में जो है अपने लिए कब्र खोद देंगे।
सुनील जी अच्छी तरह हमसे जानते हैं, उत्तर प्रदेश में है, कि अगर मुलायम सिंह की पार्टी, जिसको मुलायम सिंह ने बनाया, भाजपा विरोध के सामने खड़ी हुई और बाबरी मस्जिद विध्वंस से लेकर सारी चीजें हैं, भले ही मुलायम सिंह ने लोकसभा में अपनी, जब उनका टेन्योर का आखिरी दिन था तो इन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन जो सारी परिस्थितियां हैं उसके बावजूद अखिलेश उत्तर प्रदेश में की जो परिस्थितियां हैं, अखिलेश को किसी भी हालत में भाजपा के समर्थन करना तो दूर, उसके नजदीक आने की कोशिशों से भी दूर रख रही हैं। बाकी जो परिस्थितियां आप जिक्र कर रहे हैं कि ममता बनर्जी है, ये है, तो जो पोस्ट पोल चीजें हैं, देखिए बात सारी 23 तारीख की मीटिंग को लेकर हो रही है। तो 23 तारीख की अगर जो हम पटना मीटिंग देखें तो उस मीटिंग में सीधी सी बात है, वहां तो ना तो कोई हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि वहां यूपीए का या इनका जो चेयरपर्सन है या संयोजक है वो निकल कर आ जाएगा। वहां तो एक बैठक होगी मुद्दों को लेकर। हाँ, वहां केजरीवाल जो जा रहे हैं वो सिर्फ अपना एक एजेंडा लेकर जा रहे हैं, ऑर्डिनेंस, उनका एकमात्र एजेंडा है। और अरविंद केजरीवाल को तो मैं आज कहता हूं कि अगर सभी जो 23 तारीख की बैठक के लिए निमंत्रण दिया गया है अरविंद केजरीवाल से, वो निमंत्रण आज ही वापस ले लेना चाहिए। अब अरविंद केजरीवाल इस बैठक से पहले शर्त रख रहे हैं कि आप पंजाब और दिल्ली नहीं लड़ेंगे और हम मध्य प्रदेश और राजस्थान नहीं लड़ेंगे। भाई, मध्य प्रदेश और राजस्थान में आपकी हैसियत क्या है? सीधी सी बात है। और जो है जहां पर वो एक विपक्ष के तौर पर कांग्रेस है सिर्फ, वहां क्या कांग्रेस इनके लिए खाली जमीन छोड़ दे? तो कांग्रेस की हालत अब ये बनाने की कोशिश की जा रही है छोटे छोटे दलों द्वारा कि कांग्रेस बिल्कुल, सर पंजाब में कांग्रेस कभी 40 से नीचे नहीं आती थी। अभी भी लोकसभा के इलेक्शन में जलंधर में उसके 28.5% वोट है सर, जबकि आम आदमी पार्टी के वोट सिर्फ 33.9% है। कोई बहुत फर्क नहीं है सर। तो ये उनसे कह रहे हैं कि पंजाब सरेंडर कर दो। आप देखिए जरा, वो परिस्थितियां हैं। तो जो जिस तरह की बातें अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, 23 तारीख की जो मीटिंग है उसके लिए जो सबसे बड़ा खतरा कोई व्यक्ति है तो अरविंद केजरीवाल है। वो वहां अपना एजेंडा लेकर जा रहे हैं और वो वहीं के वहीं रहेंगे। जिसके बाद, और अगर कांग्रेस से वो उम्मीद कर रहे हैं कि लोकसभा में या जब भी ये अध्यादेश के सामने आएगा तो उस पर कांग्रेस अपना रुख सामने रखे, तो कांग्रेस को स्पष्ट कर देना चाहिए, भाई जब यह अध्यादेश आएगा तब हम अपना रुख साफ करेंगे। सीधी सी बात है। आप पहले ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, जिनमें 3 दल खास तौर पे है, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी, पहले ये तय तो कर लें कि ये नरेंद्र मोदी से लड़ने जा रहे हैं या अपनी इनके जो निजी इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं उससे बचने के लिए ये विपक्ष का साथ लेने आ रहे हैं। देखिए दिनेश जी, जब कांग्रेस के ऊपर या कांग्रेस के नेताओं के ऊपर जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी के सामने जाना पड़ा, तब वो तो चीखते चिल्लाते कहीं नहीं गए कि सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाओ। अरविंद केजरीवाल देश में एकमात्र व्यक्ति हैं जिनके साथ थोड़ी सी भी समस्या हो जाए तो त्राहिमाम 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 करते हुए उछलते कूदते हैं। एक ऐसा व्यक्ति, वैसे कहते हैं कि हम देश की राष्ट्रीय पार्टी बन गए। भाई, राष्ट्रीय पार्टी बन गए तो राष्ट्र भर में आप आंदोलन कीजिए, तब आपकी हैसियत नहीं है दिल्ली और पंजाब के अलावा। दिल्ली में भी आपके 2 मंत्री जेल में गए, लेकिन आप चूं तक दिल्ली में नहीं कर सके। पंजाब में आपकी हालत यह है कि पंजाब में भगवंत मान ने 4 रोज पहले जो अपना स्वर्ण मंदिर से शाम को गुरबाणी का पाठ होता है उसको सिर्फ बादलों का चैनल टेलीकास्ट करता था। अब भगवंत मान ने फैसला लिया कि इसका जो वो अपना टेंडर है वो दोबारा से नहीं होगा और इसका प्रसारण जो है सभी चैनल कर सकेंगे। जिस तरह से एसजीपीसी वहां सामने होकर आई और एसजीपीसी पे जो पूरा नियंत्रण शिरोमणि अकाली दल का है, तो वहां पर जो आम आदमी पार्टी है पंजाब में चूं नहीं कर सकते ये, लेकिन कहने को अगर इनसे बातें बुलवा लो तो कुछ बहुत बड़ी बड़ी कर लेंगे। तो जो 23 तारीख की मीटिंग है उसमें एक चीज साफ है कि जो यूपीए के पुराने और असली घटक हैं उनमें सहमति बने और ये जो बाकी दल है इनसे कहें कि भाई हमारा सिर्फ एक एजेंडा ना सिर्फ ये है कि हमें मोदी को हटाना है, बल्कि देखिए दिनेश जी की साफ है, अगर ये यूपीए आज भी इस मॉडल को लेकर सामने आएंगे कि हमें सिर्फ नरेंद्र मोदी को हटाना है तो ये भी असफल हो जाएंगे उस मॉडल को लेकर।
इन्हें वो विकल्प देना पड़ेगा कि 2024 में नरेंद्र मोदी के हटने पर भाई आप क्या देंगे। तो इन सारी परिस्थितियों पे बात होनी चाहिए, ना कि कोई ये कहे कि मेरे लिए ऑर्डिनेंस मुसीबत बन चुका है, कोई कहे कि मेरे भतीजे के पीछे ईडी या सीबीआई पड़ गई है, वहां अखिलेश अपनी समस्या लेकर बैठ जाएं। तो आप देखिए कि तेजस्वी तो अभी कुछ नहीं कह रहे, जबकि गिरफ्तारी की तलवार सबसे ज्यादा उन पे लटकी है। वो भी कह सकते हैं कि मुझे भी बचाओ। तो ये जो तीन दल है, और एक चीज साफ है कि कांग्रेस ने जहां लड़ना है वहां तो अपने बूते ही उसे लड़ना है ना। 23 तारीख की मीटिंग से उसे तो कुछ नहीं मिलने वाला। जो सेंट्रल इंडिया है, जहां 3 राज्यों में चुनाव है, वहां कांग्रेस को लड़ना है। गुजरात में कांग्रेस को लड़ना है। दक्षिण के जो राज्य है, ना वहां तृणमूल कांग्रेस की मदद की जरूरत है, ना आम आदमी पार्टी की मदद की जरूरत है, ना समाजवादी पार्टी की मदद की जरूरत है। चाहे आंध्र प्रदेश है, चाहे तेलंगाना है, चाहे पूरा दक्षिण भारत है। तो इनको संकट इस समय कांग्रेस को नहीं है, संकट सबसे बड़ा समाजवादी पार्टी को खुद को है, तृणमूल कांग्रेस को बंगाल में है। अब ममता बनर्जी शर्त रख रही हैं कि आप लेफ्ट को छोड़कर आए तब बात होगी। भाई सबसे बड़ा संकट तो आपके लिए ये है कि लेफ्ट और कांग्रेस ने जब मुर्शिदाबाद की सीट जीत ली, आपकी एक परमानेंट सीट, तो ममता बनर्जी डर रही है वहां पर कि कांग्रेस के आसपास जो अल्पसंख्यक वोट है वो इकट्ठा हो रहा है। तो डर इस समय जो है वो अखिलेश, ममता और केजरीवाल का बड़ा है। कांग्रेस को इस समय कोई डर नहीं है। तो जो बात जो अब राइट ऑफ करने की बात है, वही राजनीतिक दल आज कांग्रेस के सामने उनके दरवाजे पर बैठ के बात कर रहे हैं कि इतने दिन हो रहे कांग्रेस हमसे बात नहीं कर रही। तो कांग्रेस एक बड़ा दल है, वो अपने बड़े दल की तरह से बात करेगा। जी अनिल जी, आपके पास